नमस्ते प्यारे बच्चों। एडवोकेट बापू साहेब बोंडे हाई स्कूल के डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा पहली के हिंदी विषय में हम स्वरों की मात्राएं सीख रहे हैं। उससे पहले हम स्वर पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ स्वर पढ़िए। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। यह सब स्वर हैं। आगे हम व्यंजन पढ़ेंगे। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। यह सब व्यंजन है। स्वरों की मात्राएं में हमने अ की मात्रा देखी। अ की मात्रा वाले शब्द और वाक्य सीखे। आ की मात्रा में हमने देखा अक्षर के सामने एक खड़ी डंडी जोड़ी जाती है जिसे हम एक काना कहते हैं। आगे हमने छोटा ई की मात्रा सीखी। छोटा ई की पहली वेलांटी होती है। छोटा ई की मात्रा वाले शब्द और वाक्य सीखे। फिर आगे हमने बड़ा ई की मात्रा सीखी। बड़ा ई की दूसरी वेलांटी होती है, यह हमने सीखा। बड़ा ई की मात्रा वाले शब्द और वाक्य भी सीखे। फिर हमने छोटा ऊ की मात्रा यानी पहला उकार सीखा। पहला उकार की मात्रा वाले शब्द और वाक्य सीखे। फिर हमने बड़ा ऊ की मात्रा सीखी। बड़ा ऊ का दूसरा उकार होता है, यह सीखा। दूसरा उकार अक्षर के नीचे जोड़ा जाता है। फिर हमने बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्द और वाक्य कैसे लिखे और पढ़े जाते हैं इसके बारे में जानकारी। फिर हमने ए की मात्रा सीखी। ए की मात्रा का एक मात्रा होता है, यह हमने देखा। एक मात्रा अक्षर के सिर के ऊपर जोड़ा जाता है। क में ए मिलाने से अक्षर बनता है के। ख में ए मिलाने से अक्षर बनता है खे। ऐसे हमने ए की मात्रा वाले शब्द और वाक्य कैसे लिखे और पढ़े जाते हैं इसके बारे में जानकारी ली। फिर हमने ऐ की मात्रा सीखी। ऐ की मात्रा के दो मात्रा होते हैं, यह सीखा। यह है ऐ की मात्रा के दो मात्रा जो अक्षर के सिर के ऊपर जोड़े जाते हैं। फिर हमने आई की मात्रा वाले शब्द और वाक्य सीखे। फिर हमने ओ की मात्रा सीखी। ओ की मात्रा का एक काना और एक मात्रा होता है, यह सीखा। क में ओ की मात्रा मिलाई, अक्षर बन गया क को एक काना एक मात्रा को। ख में ओ की मात्रा मिलाई, अक्षर बन गया ख को एक काना एक मात्रा खो। ग में ओ की मात्रा मिलाई, अक्षर बन गया ग को एक काना एक मात्रा गो। घ में ओ की मात्रा मिलाई, अक्षर बन गया घ को एक काना एक मात्रा घो। यह है ओ की मात्रा, एक काना और एक मात्रा। चलिए अब हम ओ की मात्रा वाले शब्द और वाक्य कैसे पढ़ने हैं और कैसे लिखने हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, अब हम ओ की मात्रा सीखने वाले हैं। ओ की मात्रा में एक काना एक मात्रा होता है। एक काना एक मात्रा। क में एक काना एक मात्रा मिलाया, अक्षर बन गया को। ख में एक काना एक मात्रा मिलाया, अक्षर बन गया खो। अब हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे। क को एक काना एक मात्रा को। ख को एक काना एक मात्रा खो। ग को एक काना एक मात्रा गो। घ को एक काना एक मात्रा घो।
झ को एक काना एक मात्रा झो। ट को एक काना एक मात्रा टो। ठ को एक काना एक मात्रा ठो। ड को एक काना एक मात्रा डो। ढ को एक काना एक मात्रा ढो। न को एक काना एक मात्रा नो। त को एक काना एक मात्रा तो। थ को एक काना एक मात्रा थो। द को एक काना एक मात्रा दो। ध को एक काना एक मात्रा धो। न को एक काना एक मात्रा नो। प को एक काना एक मात्रा पो। फ को एक काना एक मात्रा फो। ब को एक काना एक मात्रा भो। भ को एक काना एक मात्रा भो। म को एक काना एक मात्रा मो। य को एक काना एक मात्रा यो। र को एक काना एक मात्रा रो। ल को एक काना एक मात्रा लो। वो को एक काना एक मात्रा वो। श को एक काना एक मात्रा शो। श को एक काना एक मात्रा शो। स को एक काना एक मात्रा सो। ह को एक काना एक मात्रा हो। श को एक काना एक मात्रा शो। त्र को एक काना एक मात्रा त्रो। ज्ञ को एक काना एक मात्रा ज्ञो। अब हम ओ की मात्रा एक बार फिर से पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ पढ़िए। को, खो, गो, घो, सो, छो, जो, झो। टो, ठो, डो, ढो, नो, तो, थो, दो। धो, नो, पो, फो, बो, भो, मो, यो। रो, लो, वो, शो, शो, सो, हो, क्षो। त्रो, ग्यो। ऐसे ओ की मात्रा पढ़ी जाती है। बच्चों, अब हम ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। म को एक काना एक मात्रा मो। मो में र मिलाया, शब्द बन गया मोर। श को एक काना एक मात्रा शो। शो में र मिलाया, शब्द बन गया शोर। तीसरा त में एक काना एक मात्रा तो। तो में ता मिलाया, शब्द बन गया तोता। चौथा भ को एक काना एक मात्रा भो। भो में ज मिलाया, ज में न मिलाया, शब्द बन गया भोजन। पांचवा ट को एक काना एक मात्रा टो। टो में क मिलाया, क में री मिलाया, शब्द बन गया टोकरी। अब हम वाक्य पढ़ेंगे। पहला मोहन, मोहन टोकरी, टोकरी उठाओ, उठाओ। मोहन टोकरी उठाओ। दूसरा शोर, शोर मत, मत मचाओ, मचाओ। शोर मत मचाओ। तीसरा दोपहर, दोपहर हो गई, दोपहर हो गई। भोजन, भोजन कर।
दोपहर हो गई, भोजन कर। ऐसे हमने ओ की मात्रा वाले शब्द और वाक्य पढ़े। तो आज हमने ओ की मात्रा वाले शब्द और वाक्य कैसे लिखे जाते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में जानकारी ली। जब आप वाक्य और शब्द लिखते हो तब आपको बोलते बोलते लिखने हैं। बोलते बोलते लिखने से आपको शब्द और वाक्य पढ़ने में आसानी होगी। गृह कार्य में मतलब होमवर्क में ओ की मात्रा वाले शब्द और वाक्य अपनी हिंदी कॉपी में, कॉपी मतलब नोटबुक में एक बार लिखने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।